हाय एवरीवन। इस सेशन के साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो बेसिकली अब आपकी एक नई सीरीज़ जो है वो लॉन्च यहाँ पर की जा रही है। आपकी एक नई प्लेलिस्ट हम लेकर के आ रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड या यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पीएसआईआर की थ्योरी हमने स्टार्ट कर दी है पढ़नी, एंड बहुत ही जल्दी और भी लेक्चर्स वहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अब साथ ही साथ इसके हमें डेली बेसिस पे जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एनालिसिस होता है, पर्टिकुलरली केस स्टडीज़ जो होती हैं, वो हम इस लेक्चर से, इस प्लेलिस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला लेक्चर है, पहला चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल इनकम ट्रैप। तो आज के इस सेशन में हम पहले समझेंगे कि मिडिल इनकम ट्रैप होता क्या है और क्या इससे बाहर निकला जा सकता है कि नहीं, और भारत के पर्सपेक्टिव से भी इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मिडिल इनकम ट्रैप को एक ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज माना जाता है और इसके बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक गुड न्यूज़ हमें मिलती है, जिसमें वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 34 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इस मिडिल इनकम ट्रैप से एस्केप कर लिया है, इससे बाहर आ गई हैं और ये कंट्रीज़ अब बन गई हैं हाई इनकम नेशन। साथ ही साथ ये हमें दर्शाता है कि अब उतना मुश्किल नहीं है मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर निकलना जैसा कि लोग सोचते थे। और इस रिपोर्ट में ये भी सजेस्ट किया गया है कि सभी देश जो हैं वो मल्टीपल पाथ्स फॉलो कर सकते हैं अगर उन्हें ग्रो करना है, डेवलप करना है। और सो बेसिकली आपको यहाँ पर इनकरेज किया जा रहा है कि आप कोई भी पाथ ऑफ डेवलपमेंट इनमें से फॉलो करते हुए मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। तो ज़रा डिटेल में जो है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो मिडिल इनकम ट्रैप होता क्या है। देखिए, मिडिल इनकम ट्रैप को आप एक रॉकेट की तरह समझिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये रॉकेट एक कंट्री है। रॉकेट क्या करता है कि जैसे ही टेक ऑफ करता है तो वो बहुत तेज़ी से मूव करता है। अब हमें ये चीज़ पता है, तो इसको इमेजिन करते हैं कि कोई कंट्री ने टेक ऑफ किया इस रॉकेट पे बैठ के, और वो पहले पुअर कंट्री थी और बहुत ही जल्दी पुअर से वो कंट्री बन गई मिडिल इनकम कंट्री। लेकिन अब एक चीज़ होती है कि जब आप मिडिल इनकम कंट्री बन जाते हो, इसके बाद जो है ये रॉकेट स्लो डाउन हो जाता है। इनफैक्ट ये रॉकेट जो है आप ऐसा मान सकते हो कि एक जगह पे स्टक भी हो जाता है, यानी कि जो फर्दर प्रोग्रेस है वो स्टॉल हो जाएगी, ये स्टैग्नेंट हो जाएगा रॉकेट। इसका मतलब ये है कि एक कंट्री जो बहुत तेज़ी से पुअर से मिडिल इनकम कंट्री बन गई थी, अब वो कंट्री स्ट्रगल कर रही है हाई इनकम स्टेटस में आने में। और हाई इनकम स्टेटस यानी कि रिच कंट्री बनने में उसको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सो यू आर स्टक इन द मिडल बेसिकली। तो जब ऐसी कंट्रीज इस तरीके के चैलेंजेस फेस करती हैं इन फर्दर इकोनॉमिक एडवांसमेंट, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आप इसको कह सकते हो कि मिडिल इनकम ट्रैप इज व्हेन अ कंट्री ग्रोज quickly to reach a middle income level but then struggles to move up to high income status, that is a middle income trap। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पहली बार ये जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं मिडिल इनकम ट्रैप, इस टर्म को 2007 में यूज़ किया गया था। वर्ल्ड बैंक के 2 इकोनॉमिस्ट थे, जिसमें एक इकोनॉमिस्ट का नाम है इंदरमीत गिल और दूसरे इकोनॉमिस्ट थे होमी खारास। तो ये 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस टर्म को पॉपुलराइज किया, इस टर्म को यूज़ किया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली कंट्रीज़ को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। देखिए, सबसे पहले इनकम लेवल पे ही ये क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली कंट्रीज़ की 4 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी आती है लो इनकम, दूसरी है लोअर मिडिल इनकम, तीसरी है अपर मिडिल इनकम कंट्री, एंड देन फोर्थ इज हाई इनकम कंट्री। लो इनकम कंट्री मतलब अगर आपके देश में जो एवरेज इनकम का सालाना अगर आप देखें पर कैपिटा, तो वो अगर लेस देन $111.45 है,
$1145 है तो आप लो इनकम कंट्री में आते हो। अगर इस रेंज में है तो लोअर मिडिल इनकम कंट्री हो गई आपकी, अगर इस रेंज में है तो अपर मिडिल इनकम कंट्री हो गई, और इसके पार अगर आप चले जाते हो, एवरेज इनकम अगर इतनी हो जाती है पर कैपिटा बेसिस पे, तो आप काउंट होते हो एज अ हाई इनकम कंट्री। ठीक है, तो कंट्री की एवरेज इनकम के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब होता क्या है जब मिडिल इनकम ट्रैप होता है? बेसिकली जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं मिडिल इनकम ट्रैप की वजह से, कि पहला, उस देश की जो ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी तो प्रोडक्टिविटी भी स्टैग्नेट हो जाती है, यानी जो वर्कर्स हैं, बिजनेसेस हैं, दे बिकम लेस एफिशिएंट, विच मेक्स इट हार्डर टू compete ग्लोबली। दूसरा, इसके अलावा और चैलेंजेस क्या हैं? इनइक्वालिटी बढ़ने लगती है, यानी कि रिच और पुअर का गैप जो है वो बढ़ने लगता है, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसके अलावा एक और चैलेंज जो फेस करना पड़ता है वो है डिफिकल्टी शिफ्टिंग इकोनॉमीज। These countries, because they rely on cheap labor and investments to grow, but ये struggle करेंगे to switch to an economy based on innovation and technology। तो आसानी से ये टेक्नोलॉजी पे और इनोवेशन पे स्विच नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं मिडिल इनकम ट्रैप की वजह से एक कंट्री को फेस करने पड़ते हैं। और आपको क्या लगता है वाई एस्केपिंग दिस मिडिल इनकम ट्रैप इज सो हार्ड? उसका कारण ये है कि इनिशियल ग्रोथ तो बहुत तेज़ होती है और वो अचीव करने भी बहुत ईजी होती है। जब कोई गरीब देश है वो बहुत तेज़ी से चीप लेबर के ऊपर बेस्ड और टेक्नोलॉजी को कॉपी करके रिच कंट्रीज़ की आप तेज़ी से ग्रो कर सकते हो, लेकिन उससे अगला जो स्टेप होता है वो बहुत मुश्किल होता है। यानी टू बिकम हाई इनकम, अब आपको खुद को इनोवेट करना पड़ेगा, आपको एजुकेशन इम्प्रूव करनी पड़ेगी, आपको एडवांस इंडस्ट्रीज़ बिल्ड करनी पड़ेंगी, विच इज़ वेरी हार्ड टू डू। लेकिन गुड न्यूज़ अब ये है कि इट इज़ पॉसिबल टू एस्केप, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 34 कंट्रीज हैव सक्सेसफुली एस्केप दिस ट्रैप एंड दे हैव बिकम हाई इनकम कंट्रीज। तो ये प्रूफ होता है कि अगर आप राइट पॉलिसीज फॉलो करें तो ऐसा करके कंट्रीज कैन ओवरकम दीज चैलेंजेस और आप ग्रो करना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मिडिल इनकम ट्रैप इज़ लाइक गेटिंग स्टक इन द मिडल, ग्रोइंग फास्ट एट फर्स्ट बट देन स्ट्रगलिंग टू बिकम रिच, एंड कंट्रीज दे फेस चैलेंजेस लाइक व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार। अब समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द मिडिल इनकम ट्रैप। सबसे पहले मिडिल इनकम ट्रैप होता है व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मिडिल इनकम कंट्रीज़ होती हैं जो बहुत ही कम ऐसे सेक्टर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उस पर रिलाई करती हैं या लो कॉस्ट लेबर पे रिलाई करते हैं। अब जैसे अगर आप कुछ इंडस्ट्रीज़ पे रिलाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ ऑयल पे रिलाई कर रहे हो या आप सिर्फ टेक्सटाइल्स पे रिलाई कर रहे हो, आपकी इकोनॉमी या फिर सिर्फ एग्रीकल्चर पे रिलाई करती है सपोज़, तो ऐसे में जो है आप देख सकते हो कि मिडिल इनकम ट्रैप पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है। तो मान लीजिए एक कंट्री है जो सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है, तो ये कंट्री स्ट्रगल करेगी अगर ऑयल के दाम गिर जाएंगे, या फिर सपोज़ कीजिए कि पूरी दुनिया जो है ऑयल की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाए, तब भी इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अनदर कॉज इज़ टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस, क्योंकि कंट्रीज इन द ट्रैप दे फेल टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज़, अपनी इंडस्ट्रीज़ को अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती है। अब मान लीजिए कि इनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आ रही है, लेकिन वो बेसिक इंडस्ट्रीज़ में आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है, लेकिन इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है ही नहीं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। सपोज़ कीजिए कि एक कंट्री है जो बहुत ही सस्ते कपड़े बनाती है, क्लोथ्स बनाते हैं, लेकिन दे विल स्ट्रगल टू मूव इनटू मेकिंग हाई टेक प्रोडक्ट्स, जैसे स्मार्टफोन बनाने में स्ट्रगल करेंगे या इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में स्ट्रगल कर सकते हैं।
ऐसे ही अनदर रीज़न इज़ स्किल गैप भी हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है उनको चाहिए होते हैं हाईली स्किल्ड वर्कर्स, ताकि इनोवेशन हो, ताकि वो ग्लोबली compete कर सकें। लेकिन प्रॉपर एजुकेशन के बिना या प्रॉपर ट्रेनिंग अगर लोगों को ना दी जाए तो कंट्रीज़ कैन नॉट डेवलप द स्किल्ड वर्कफोर्स विच इज़ नीडेड फॉर एडवांस्ड इंडस्ट्रीज़। तो यानी कि अगर एक कंट्री स्टेम कैटेगरी यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स इस एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करती है तो इट विल स्ट्रगल टू बिल्ड अ टेक ड्रिवन इकोनॉमी। और इसके अलावा और भी कॉजेज़ हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ वीक इंस्टीट्यूशन इन अ कंट्री ऑल्सो वी आर इन अ मिडिल इनकम ट्रैप। अगर आपके देश में वीक गवर्नेंस है, करप्शन ज़्यादा है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना एफिशिएंट नहीं है तो रिफॉर्म्स होंगे नहीं समय पे। लेकिन ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम साउथ कोरिया का एग्जांपल ले लेते हैं, तो साउथ कोरिया ने इन्वेस्ट किया है एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इनोवेशन में, एंड दिस हैज़ हेल्प देम एस्केप दिस ट्रैप। सो अगर किसी देश की सरकार जो है करप्ट है, पैसा जो है जो स्कूल्स और रोड्स बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए था, लेकिन वो सारा पैसा चोरी कर लिया गया, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। अब मिडिल इनकम ट्रैप को लेकर के काफ़ी सारे डिबेट्स भी आते हैं। डिबेट्स आते हैं कि क्या ये जो मिडिल इनकम ट्रैप का कॉन्सेप्ट है ये वैलिड है कि नहीं है। अब जो क्रिटिक्स हैं उनका ये तो कहना है कि आपने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इशू को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो मिडिल इनकम की डेफिनेशन आपने दी है इस ट्रैप की ये सभी कंट्रीज़ पे अप्लाई हो, क्योंकि सब एक्सपर्ट्स का कुछ ऐसे हैं जो मानना है कि if there is a slowdown in growth, this is something which is natural। जैसे जैसे इकोनॉमी मैच्योर होती है तो ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो ही जाती है। और ऐसा एविडेंस जो है आप देख सकते हैं, साउथ कोरिया से एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हैं। सिंगापुर इज़ अनदर कंट्री जिसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि किस तरीके से इन कंट्रीज़ ने मिडिल इनकम ट्रैप को एस्केप किया बाय फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड इनोवेशन। बट ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, जैसे कि ब्राज़ील है आज के समय पे स्ट्रगल कर रहा है, या साउथ अफ्रीका, या आप मलेशिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आज भी मिडिल इनकम ट्रैप में फंसी हुई हैं एंड उनके लिए अभी भी ये चीज़ रेलेवेंट है। एनीवे सक्सेस स्टोरीज़ में इसीलिए आप साउथ कोरिया का एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि साउथ कोरिया ने अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ पे काम किया है। साउथ कोरिया में आपको ग्लोबल ब्रांड्स मिलेंगे, सैमसंग है, उसके बाद हिंडे है। अपार्ट फ्रॉम दैट पोलैंड एंड चिली का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मार्केट फ्रेंडली पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई और डाइवर्सिफाई किया गया अपनी इकोनॉमी को बियॉन्ड नेचुरल रिसोर्सेज विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इन्होंने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। वहीं आप सऊदी अरेबिया का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ऑयल वेल्थ होने के बावजूद उस ऑयल वेल्थ को यूज़ किया सऊदी अरेबिया ने और आज के समय पे डाइवर्सिफिकेशन में इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज कर रहा है। तो ये कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं। अब हम समझते हैं व्हाट आर द ग्लोबल इम्प्लीकेशंस ऑफ मिडिल इनकम ट्रैप। सबसे पहला इम्प्लीकेशन तो है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती है, रिच और पुअर नेशन का गैप जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अगर एक मिडिल इनकम कंट्री की ग्रोथ स्टैग्नेट रहेगी तो वो गैप आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा। अनदर इज़ जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशन, क्योंकि ऐसी कंट्रीज़ जो इस ट्रैप में फंसी हुई हैं दे हैव टू डिपेंड ऑन स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज़, जैसे कि यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट आपकी बन जाएगी डिपेंडेंसी, या ऐसी कंट्रीज़ की डिपेंडेंसी चाइना पे भी बन सकती है कि वहाँ से एड आए, वहाँ से इन्वेस्टमेंट आए। बहुत सारे आज के समय पे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पे रिलाई करती हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। Then another implication can be global supply chain. Middle income countries they face competition from low cost producers. जैसे कि बांग्लादेश is a good example of that. आज के समय पे चीप लेबर को यूज़ करके बांग्लादेश में जो है बेसिकली टेक्सटाइल प्रोड्यूस किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट
यहाँ पर आपको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है हाईटेक इकोनॉमीज से भी। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जर्मनी इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाईटेक इकोनॉमीज। तो इनसे कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। दिस इज़ द ग्लोबल इम्प्लीकेशन ऑफ दैट। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि भारत का क्या स्टेटस है, भारत इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में आता है। तो भारत आता है लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का जो पर कैपिटा इनकम आपको दिखेगा दैट इज़ समवेयर अराउंड 2.4 अकॉर्डिंग टू 2024 का डेटा अगर हम देखें तो दैट इज़ $2698। एंड ये IMF का डेटा है। इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड बैंक का डेटा देखेंगे 2023 का, तो उसमें आपको एक अलग नंबर दिखेगा 2485। बट जो लेटेस्ट है IMF का डेटा हम वो कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो दैट मीन्स इंडिया इज़ इन द सेकेंड कैटेगरी, लोअर मिडिल इनकम कंट्री कैटेगरी में आता है। भारत को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? पहला, भारत में आपको जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है बट इट इज़ नॉट क्रिएटिंग इनफ जॉब्स। इसके अलावा इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, भारत को रिच और पुअर का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लो वैल्यू इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि भारत रिलाई करता है लो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग में और IT सर्विसेज में, ठीक है, नॉट प्रोडक्ट बेस्ड बट सर्विसेज। दिस यू हैव टू रिमेंबर। अब भारत के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले भारत डिजिटल इकोनॉमी के थ्रू भारत का जो टेक सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आज के समय पे भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। देयर इज़ अ यंग पॉपुलेशन विच कैन ड्राइव ग्रोथ इफ़ दे आर प्रॉपरली स्किल्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी हैं जैसे मेक इन इंडिया स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम हो गई, PLI विच इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये सभी स्कीम्स हैं एंड दीज आर एम टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन। सो मेन चीज़ आपको यही याद रखनी है कि मिडिल इनकम ट्रैप होता है जब कंट्रीज स्टक हो जाती हैं आफ्टर रीचिंग मिडिल इनकम स्टेटस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि समटाइम्स टेक्नोलॉजिकल गैप हो सकता है, स्किल शॉर्टेज हो सकती है या आपके इंस्टीट्यूशंस वीक हो सकते हैं। और सक्सेस स्टोरीज में साउथ कोरिया का एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब इंडिया इससे क्या सीख सकता है? व्हाट आर द लेसन्स फॉर इंडिया? देखिए, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मिडिल इनकम कंट्रीज एंड इट कैन लर्न इम्पॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम द मिडिल इनकम ट्रैप डिबेट। मिडिल इनकम ट्रैप मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, तो अकॉर्डिंगली आपको ये लेसन्स जो हैं इजीली समझ में आ जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, भारत को क्या करने की ज़रूरत है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। हमें हमारा जो गवर्नेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस अगर भारत में रहेंगे तो दैट कैन एक्ट एज अ बैकबोन ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के करप्शन होगी, वी कैन सी इनएफिशिएंसी विच कैन होल्ड बैक प्रोग्रेस। तो भारत इसमें क्या कर सकता है? भारत इम्प्रूव कर सकता है रूल ऑफ लॉ में, गवर्नेंस में यही आता है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव इट, इसके थ्रू आप फेयरनेस और जस्टिस इंश्योर कर सकते हो। भारत करप्शन रिड्यूस कर सकता है टू क्रिएट अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेसेस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स। और इसके अलावा भारत अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करके वी कैन अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट आपको पता है, वी हैव अ स्कॉलर डानी रॉड्रिक। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इनको कोट कर सकते हैं। डानी रॉड्रिक कहते हैं कि हर एक कंट्री का डेवलपमेंट पाथ यूनिक है और वो डिपेंड करता है उसके इंस्टीट्यूशंस पे, उसकी हिस्ट्री पे, उसकी ज्योग्राफी पे, विच मीन्स कि कोई रिजिड पाथ नहीं है। देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन। तो ऐसा नहीं है कि एक कंट्री ने अगर ऐसा किया है तो दूसरे को भी वही एग्जैक्टली सेम चीज़ करनी पड़ेगी तभी ये पॉसिबल है। दैट्स नॉट ट्रू। इसके अलावा भारत क्या कर सकता है? भारत ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकता है।
क्योंकि इस समय पे दुनिया ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, तो भारत को एक स्किल्ड वर्कफोर्स होना बहुत ज़रूरी है टू कम्पीट ग्लोबली। तो ऐसे में भारत को एजुकेशन पे फोकस करना होगा, भारत को स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा टू प्रिपेयर द वर्कर्स फॉर नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स, जैसे आईटी के लिए तैयार करना या फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा अपने वर्कर्स को। एंड इंडिया कैन इंश्योर दैट द वर्कफोर्स इज़ रेडी फॉर द जॉब्स ऑफ द फ्यूचर। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का यही मानना है कि अगर आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो, दैट इज़ एसेंशियल फॉर एस्केपिंग द मिडिल इनकम ट्रैप। इसके अलावा भारत अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर सकता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ लो कॉस्ट सर्विसेज पे या एग्रीकल्चर पे ही रिलाई करेंगे तो ये हमारी ग्रोथ को लिमिट कर देता है। तो भारत को इनोवेट करने की ज़रूरत है, भारत को नई इंडस्ट्रीज जो है क्रिएट करने की ज़रूरत है। ऐसे में भारत नए एडवांस सेक्टर्स डेवलप कर सकता है, जैसे कि क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल सर्विसेज, और भारत इसमें इनोवेशन इनकरेज कर सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप इनकरेज कर सकता है टू क्रिएट हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज। इसके अलावा हम इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं विच बेनिफिट ऑल, क्योंकि ग्रोथ ऐसी जो सिर्फ कुछ लोगों को बेनिफिट करे, उसकी वजह से इनइक्वालिटी आ जाती है, उसकी वजह से समाज में सोशल अनरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया को क्या इंश्योर करने की ज़रूरत है? इंडिया मस्ट इंश्योर दैट एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम डेवलपमेंट। ऐसे में भारत को इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करना होगा एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे फिर वो रूरल एरिया हो या वो अर्बन एरिया हो। भारत को इसीलिए बैलेंस डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज। एंड ऑल्सो वी हैव टू नेविगेट ग्लोबल कैपिटलिज्म, क्योंकि आज का समय ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, तो इंडिया नीड्स टू बैलेंस इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल मार्केट्स विद प्रोटेक्टिंग इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो भारत को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ट्रेड पॉलिसीज अपनी लानी होंगी टू सपोर्ट लोकल इंडस्ट्रीज। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा ताकि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इम्प्रूव हो। एंड ऑल्सो जो हाईलाइट किया गया है यहाँ पर, दैट देयर इज नो फिक्स्ड पाथ टू डेवलपमेंट, देयर इज नो वन साइज फिट ऑल सोल्यूशन। तो हर कंट्री को स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना होगा। Each country's journey is shaped by its unique context. तो भारत दूसरे कंट्री से सीख सकता है एंड अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी को अडेप्ट कर सकता है टू फिट इट्स ओन इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल रियलिटी। एंड एस्केपिंग दिस, now we have understood this कि this escape is possible क्योंकि 34 countries have successfully done that. Now they have become high income nations. तो यानी कि आज की एक बात तो साफ है दैट इट इज़ पॉसिबल। मिडिल इनकम ट्रैप कॉम्प्लेक्स है जिसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड ग्लोबल फैक्टर्स सब आते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू एस्केप। तो भारत इन सभी चीज़ों पे ध्यान दे सकता है विच वी हैव डिस्कस्ड एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, क्योंकि 34 कंट्रीज तो बाहर निकल ही चुकी हैं। तो इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू एस्केप द मिडिल इनकम ट्रैप एंड बिकम अ हाई इनकम कंट्री, और इसके लिए इन सब चीज़ों पे फोकस करना होगा। एंड जैसा कि डैनी रॉड्रिक ने कहा है, उसको आप कोट करते हुए कह सकते हैं कि किस तरीके से जो है हम हाउ वी कैन नॉट फॉलो अ रिजिड पाथ, देयर इज़ नो फिक्स्ड पाथ टू डेवलपमेंट, लेकिन राइट रिफॉर्म्स के साथ में, आप राइट पॉलिसीज़ के साथ में भारत अपना एक सक्सेसफुल ट्रेजेक्ट्री जो है वो तैयार कर सकता है।